जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, राधा अष्टमी आने वाली है और राधा अष्टमी पर सभी लोग व्रत रखेंगे। तो मैं उन महिलाओं के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जो व्रत वाले दिन अगर उनको पीरियड आता है तो क्या वो व्रत रख सकती हैं। तो मेरा जवाब होगा कि हाँ, वो व्रत रख सकती हैं, लेकिन किसी भी पूजा पाठ सामग्री को आप हाथ मत लगाइए और राधा नाम जाप करते रहें। स्नान आदि करने के बाद अच्छी तरह से पूजा पाठ के जब आपको लगे कि ये पूजा शुरू हो रही है तो आप दूर बैठ कर के पूजा का आनंद ले सकती हैं। जो पहली बार अगर राधा रानी का व्रत रख रही हैं तो अगर वो पीरियड से होती हैं तो वो पहली बार राधा रानी का व्रत न रखें, क्योंकि अगर वो पहली बार जैसे पीरियड के समय हमें क्या करना चाहिए, कोई भी नई चीज़ होती है ना, जैसे मेहंदी, पीरियड के समय पर मेहंदी नहीं लगाते हैं, ठीक है, चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं, महावर नहीं लगाते हैं, नए कपड़े नहीं पहनते हैं। ऐसे ही कोई भी नया काम मासिक धर्म के दौरान नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको करना ही है तो एक अच्छी और शुद्ध पवित्रता में करें। इसीलिए मासिक धर्म के दौरान ये व्रत कभी नहीं उठाएं। अगर जो पहले से ही व्रत रखती आ रही हैं तो वो आराम से व्रत रख सकती हैं। स्नान करके अच्छी तरह से सिर वगैरह धो करके और व्रत का आनंद लें। व्रत जरूर रखें, लेकिन किसी भी पूजा पाठ की सामग्री को हाथ मत लगाइए, ठीक है। तो ये तो हो गई उन महिलाओं की बात जो हमेशा से व्रत करती आ रही हैं। और दूसरी बात, जो महिलाएं नए सिरे से शुरू करना चाहती हैं राधा रानी का व्रत, तो वो इस अवस्था में बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। अब राधा रानी का जो व्रत होता है वो पूरे दिन का होता है। वैसे तो कहते हैं कि 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक ही उनका व्रत होता है, लेकिन ज़्यादा फल पाने के लिए आप पूरा दिन व्रत रख सकती हैं। राधा रानी का जो भोजन है, जो प्रसाद बनता है, वो अरवी की सब्जी बनती है, मालपुआ बनते हैं, खीर बनती है और रबड़ी का भोग लगाया जाता है। तो इन चारों चीज़ों का भोग लगाएं। अरवी की सब्जी दही वाली जो होती है उनको प्रिय है, साथ में पूरी भी बनाएं। राधा रानी को ये सारा खाना, ये जो सारा सामान है उनको बहुत अच्छा, बहुत ही पसंद है। इस बात का ध्यान रखें और उनको नीले या पीले वस्त्र पहनाएं। जब आप राधा रानी का श्रृंगार करें तो उनको नीले या पीले वस्त्र पहनाएं। और अगर आपके घर में राधा रानी नहीं है, लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको राधा रानी का रूप दे सकती हैं। उनको राधा रानी बना करके ही आप पूजा कर सकती हैं, अगर आपके घर में राधा रानी नहीं है तो, ठीक है। तो अगर सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें, जैसे अगर आप पीरियड से नहीं हो तो मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि सुबह जल्दी उठ जाइए और सुबह जल्दी उठने के बाद घर की साफ़ सफाई करने के बाद गंगा जल से घर को छिड़कें, फिर मंदिर को साफ़ करें। मंदिर को साफ़ करने के बाद जो आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं या राधा रानी है, जो भी हैं, तो अगर राधा रानी नहीं है तो लड्डू गोपाल जी को आप राधा रानी का स्वरूप दे सकते हो। उनको सबसे पहले पंचामृत जो होती है उससे अभिषेक करिए राधा रानी के लिए, ठीक है। फिर उनको पीले कलर के या फिर नीले कलर के वस्त्र पहनाएं और उनके जो केश होते हैं वो उनके सिर पे लगा दें। उनका श्रृंगार करें, उनका पूरा श्रृंगार करें राधा रानी का। उनके लिए जो आपने प्रसाद बनाया है उनका भोग लगाइए और राधा रानी और राधा कृष्ण की तस्वीर रखिए, पूजा करिए, आराम से आरती करिए और व्रत रखिए। और व्रत में आप वही खाइए जो उनके लिए बनाया है, जो राधा रानी के लिए बनाया है आपने, ठीक है। और शाम को भी आप घी का दीपक जला करके उनकी आरती करिए, तो आपका ये पूरा व्रत संपन्न हो जाएगा। अगले दिन क्या करना है आपको कि जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो आप लें, साड़ी, ब्लाउज, पूरा श्रृंगार का सामान, जैसे चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, महावर, ये सारी चीज़ें आप ले करके और कुछ पैसे अपनी क्षमता के अनुसार
तो पैसे लेकर के वो अपनी सासू माँ को अगले दिन दे दें, पैर छू करके उनका आशीर्वाद लें और माता रानी का भी आशीर्वाद लें। इन सब चीज़ों को अगर आप अपनी सासू माँ को दोगी तो वो राधा रानी बहुत खुश होंगी। ठीक है। और इसको एक तरह से बायना भी बोलते हैं। ये बायना निकालें और आपकी पूजा एकदम सफल हो जाएगी और आपकी जो भी मनोकामनाएं पूरी होगी वो सब राधा रानी जरूर करेंगे। इस दिन आप राधा रानी के 28 नामों का जाप करिए। 28 नामों का जाप अगर आपको याद नहीं है तो आप किसी मोबाइल में से देख करके राधा रानी के 28 नाम बोलिए, उनको कई बार बोलिए। अगर नहीं है तो आप राधा 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 श्री राधा या राधा कृष्ण बोलते रहें, उनके नाम का जाप करते रहें। सुबह से ही नाम जाप करें, मन में ही नाम जाप करते रहें। और जो पीरियड से हैं वो भी नाम ले सकती हैं राधा रानी का। इस तरह से आपका पूरा व्रत संपन्न हो जाएगा और आपकी सभी इच्छाएं राधा रानी पूरी करेंगे। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि पीरियड में आप पूजा सामग्री को नहीं छुएं, दूर से ही प्रणाम करें, तुलसी माता को प्रणाम करें और दूर से ही प्रणाम करना है आपको और नाम जाप करना है। और व्रत तो आप रख सकती हैं लेकिन किसी भी पूजा के जो सामग्री होती है उसको नहीं छूना है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इस बात का बस ध्यान रखना। दूर बैठ कर के आप आनंद ले सकती हैं पूजा का। और जो राधा रानी है वो वृषभानु की पुत्री है, तो आप सूर्य देवता को प्रणाम जरूर कर सकती हैं। कोई भी जैसे जो पीरियड से नहीं है वो भी प्रणाम कर सकती हैं सूर्य देवता को, क्योंकि उनकी पुत्री है ना वो। और जो पीरियड से नहीं है वो भी प्रणाम कर सकती है सूर्य देवता को, क्योंकि सूर्य की पुत्री है, वृषभानु की पुत्री है राधा रानी हमारी। तो सुबह ही जल्दी स्नान करके, तो कोई भी जो भी पीरियड्स हैं या नहीं है, स्नान करके आप सुबह सूर्य देवता को प्रणाम करें क्योंकि उनकी पुत्री का जन्मदिन है। और तुलसी माता को प्रणाम करें, दोनों ही जो पीरियड से हैं और नहीं है वो भी करें, सब आनंद। लेकिन पीरियड वाली का बस एक ही है, जो पीरियड आ रहा है उनको बस एक बात का ध्यान रखना है कि किचन में नहीं जाना है एक तो, और मंदिर में जो आपके घर का मंदिर होता है उसके आसपास भी नहीं रहना है। और किसी भी सामग्री को हाथ मत लगाइए, चाहे आप ग्रंथ हो, कोई भी किताब जैसे हम पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, कथा वाली किताबें होती वो भी नहीं लेनी है आपको। और आप खाली व्रत रख सकती हैं और नाम जाप कर सकती हैं, तो आपका व्रत पूरा संपन्न हो जाएगा। जय श्री राधे कृष्ण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकती हैं। जय श्री राधे कृष्ण।